फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू लाइफ में। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? तो मजे में हो, चंगे हो, खुश रहना और खुशी रहना, ठीक है। दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुखी से कारण बढ़ता है और लाइफ का जीना घटता है। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज दिखाऊं मैं। थारे भाई का कंप्यूटर आ गया है वापिस, क्योंकि ये जो एलईडी थी पूरी खराब हो रखी थी और इस चक्कर में मेरे सारे व्लॉग्स रह चुके थे, ठीक है। क्योंकि इसमें मेरे कुछ व्लॉग्स बाकी थे जो मैंने अपलोड करके रखे हुए थे। सोचो इसके ऊपर मैंने इतनी मेहनत जो करी थी ना, लेकिन एक फ़ायदा वही निराशाजनक है, मेरे सारे व्लॉग डिलीट हो गए हैं। क्योंकि इसमें जितने भी थे ना, ये डब्बे के अंदर, इसके अंदर कई सारे चीज़ें थी। और आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, चलो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। दिक्कत ये थी कंप्यूटर में, जो मेरा एलईडी था वो बिल्कुल नीला पड़ जाता था जब भी मैं कुछ चीज़ें यूज़ करता था। बिल्कुल नीला, बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना, नीला, बिल्कुल नीला, जो बोलते हैं ना डार्क नीला। अब क्योंकि कितनी बार नीला बोलेगा, नीला तो मेरा जो सिस्टम था वो बिल्कुल ब्लू पड़ जाता था। और जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर था ना, वो पूरा क्रैश हो चुका है। मतलब मेरी जितनी भी उसमें फाइलें थी, मतलब जितने भी मेरी फाइलें थी, मेरा जितना भी वर्क था, मेरा जितनी भी वीडियो थी, जितनी भी चीज़ें थी, सब डिलीट हो गई और नई विंडो डलवा के आया था कल शाम के समय। और इसी चक्कर में मैंने एक दिन व्लॉग नहीं बना पाया, पूरा एक दिन। अब ये हो गया। तो आज मेरा पूरा दिन तो चलो अच्छा ही जा रहा है। और मैंने सुबह ड्राइविंग भी सीखनी शुरू, जो पूरी मैं डेली लगातार जाता जा रहा हूँ। बोलते हैं ना, जो चीज़ सीखते रहो तो डेली करते रहो। अब जो कर रहा हूँ तो उसमें बैलेंस तो बनाना ही है, क्योंकि लाइफ ऐसी ही चलेगी। फिर जब तक स्ट्रगल नहीं होगा तो लाइफ को ऊपर कैसे लेके जाऊँगा, वैसे ही है। अब जो 11 बजे ट्यूशन के बच्चे आने वाले हैं, उससे और मेरा दिमाग ख़राब होगा, क्योंकि फिर 11 बजे फिर यार 3 बैच पढ़ाने पड़ रहे हैं, वो भी अलग अलग टाइम पे। तो उससे क्या हो रहा है, मेरा सर दर्द जो फट गया है ना, फट जाता है। क्योंकि एक बैच में पढ़ाओ तो चलता है, दूसरे में पढ़ाओ तो चलता है, तीसरे में भी पढ़ाओ, फिर उसके बाद एक और बैच। अगर ऐसा हो गया ना भाई साहब, नहीं जी पाऊँगा। क्योंकि मैं लगातार 3 बैच पढ़ा सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। चौथा बैच अगर आ गया, मेरे तो वाट लग जाएगी ज़िंदगी की। और क्योंकि ये बोलते हैं ना, काम करते रहो तो पैसा आता रहेगा। भाई पैसा तो आएगा, लेकिन ज़िंदगी भी तो प्यारी है। ज़िंदगी प्यारी नहीं होगी तो काम कैसे करेंगे। बस टाइम तो अभी इतना है कि मतलब 2 घंटे मेरे पास है, तो 2 घंटे के बाद फिर वही ट्यूशन के बच्चे आ जाएंगे, फिर वही अपने काम करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। भाई मेरी ज़िंदगी पढ़ाने में ही निकल गई है, पूरी लाइफ मेरी ऐसे ही चलती जा रही है। क्योंकि मैंने पढ़ाई के अलावा कुछ करा नहीं, फिर पढ़ाने में ही लग गया। फिर उसके बाद में कोई ऐसा टॉपिक मिला नहीं, मैंने कंप्यूटर भी सीखा तो कंप्यूटर की जॉब भी करते रहा ऐसे ही। और मतलब जब कंप्यूटर था नहीं तो मैं कुछ सीख ही नहीं, मतलब मैं सारी चीज़ें पहले भूल गया था। काम ऐसा होता था ना कि मतलब जो चीज़ें सीखता था वो चीज़ें भूल जाता था। जब ऐसे ड्राइविंग सीख रहा हूँ, मतलब प्रैक्टिस तो अभी सीख ही रहा हूँ। अगर मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो भाई सब कुछ भूलना होता ही है। अगर मैं वो चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो भाई गया। तो मैंने सोचा भैया की गाड़ी लेके सीखूँगा, लेकिन अगर जो आप वो भैया गाड़ी देंगे तभी, क्योंकि वो भी बिल्कुल बिजी चलते रहते हैं, उनकी लाइफ भी बिजी चलती रहती है, सबकी लाइफ बिजी चलती है। भाई सबकी लाइफ ऐसे आसान तो होती नहीं है, ये तो मेरे को भी खबर है और सबको खबर है। तो जब पहले तो जाऊंगा, फिर मौसी के पास जाऊंगा, उनके पास से गाड़ी, मतलब भैया के पास से गाड़ी लेके गाड़ी सीखूंगा। वैसे बोला तो है, देखते हैं अगर शाम को टाइम मिलेगा तो चला जाऊंगा, नहीं तो रहने दूंगा। क्योंकि फिर मेरे को भी ट्यूशन पढ़ाना है और 11 बजे तो बच्चे ही आ जाएंगे, फिर लाइफ ऐसे ही ख़राब चलती रहेगी। और मैंने सोचा कि कंप्यूटर में है ना, जितने भी अब चीज़ें हैं मेरे को पहले डाउनलोड करना है, क्योंकि मेरा जो सारा चीज़ें थी वो डिलीट हो रखी है। सॉफ्टवेयर जितना उड़ गया था ना, अब कुछ इसमें है नहीं। मतलब जो चीज़ें हैं, और इसकी वायर भी ख़राब थी, स्क्रीन भी ख़राब थी, मतलब जितनी चीज़ें थी वो सब कुछ ठीक हो गई है। मेरे को तो ये भी नहीं पता, मतलब हाँ, इसका मैं ये बताता तो मेरे 450 रुपये का पूरा खर्चा इस पर बैठ चुका है। हालांकि शुरुआती में नुकसान तो भाई सबको होता है ना। मेरा सारा कुछ इस पर भट्टा बैठ गया है। 450 इस पर लगे, और ड्राइविंग पे भी मेरे बता नहीं सकता, मतलब लगे हैं, उस पर भी बहुत लगे हैं ये कह सकता 2000 से ऊपर लग गया है। अब इनको रिकवर करने के लिए भाई मेरे को डबल स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पैसे और बनाने पड़ेंगे। क्योंकि भाई
जितने पैसे गए हैं ना मेरे को थोड़े बहुत घर में चलाना भी है, तो उसको बोलते हैं ना रिकवर करो। यार एक तो समझ में नहीं आता, ये गेट जो बंद करते हैं ना इतना तेज मार के करते हैं, समझ में नहीं आता। मतलब यहाँ पे अगर मैं ना लिख के रख दूंगा, आते जाते वक्त गेट धीरे खटकाए, ठीक है, रात को गेट बंद करके जाए, ऐसे सिस्टम मेरे को लिखना ही पड़ेगा इनके ऊपर ही, दीवार के ऊपर। दिमाग ख़राब हो जाता है क्योंकि फ्रंट गेट हमारा ही है ना घर का, तो ऐसे ही मेरी लाइफ इसमें चली जाती है। फ़िलहाल अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, फ़िलहाल मैं अभी देखूँगा थोड़ा बहुत कार्टून, क्योंकि मैंने इतने दिनों से कुछ देखा भी नहीं है, और मेरे जो इसकी स्क्रीन है ना बहुत बड़ी है, मेरे को अच्छा लगता है कि बड़ी स्क्रीन पे कुछ देखते रहो। और अभी फ़िलहाल मैं कार्टून ही देखूँगा क्योंकि मेरे को उसके अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। जो देखता रहूँगा, फिर उसके बाद आएंगे फिर काम करेंगे। ट्यूशन के बच्चों को पढ़ा के तो अब भेज दिया, क्योंकि अब उनका आज साइंस का एग्ज़ाम है, तो मैंने जितना भी उनकी पढ़ाई थी वो करवा दिया है। ज़्यादातर तो बच्चे ना बोलने पे ध्यान देते हैं, पढ़ने पे कुछ ध्यान तो देते नहीं है, फिर चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है पढ़ाई कर लो चुपचाप, पेपर हैं आज। तो आज जितने भी बच्चों का एग्ज़ाम है सबको बेस्ट ऑफ लक, सभी अच्छे से आज जो पेपर है आपने अच्छे से देखे आना, क्योंकि पास भी हो जाओ उतना काफ़ी होता है, ठीक है। ज़्यादा नंबर की सोचो मत, ठीक है, इतनी हेडेक मत लिया करो। इतना अगर तुम हेडेक लेने लगोगे ना तो फिर डिप्रेशन में चले जाओगे। तो हेडेक का मतलब जो दिमाग का जो प्रेशर होता है वो थोड़ा कम लेना, और पढ़ाई अच्छे से करके अच्छे नंबर लाने की अगर तुम्हारी हिम्मत है तो लेके आओ, क्योंकि फिर माँ बाप को भी गर्व होता है कि मेरा बच्चा अच्छे नंबर लेके आया, ठीक है ना। तो अभी जो बच्चों की थी सबकी तैयारी करवा दी है, अब 12:40 हो रखी है, और मैं पीऊँगा चाय, क्योंकि अभी ये मेरा फर्स्ट बैच ख़त्म हुआ, अब सेकंड और थर्ड बैच आएगा, वो करवाना है। सेकंड में कुछ बच्चे हैं, मतलब उनको करवा के, थर्ड बैच में खाली 2-3 बच्चे हैं, क्योंकि सारे तो अभी पढ़ के चले गए हैं, तो बस वही बैच के रह जाएंगे, फिर उसके बाद काम करना है और काम ख़त्म करना है। फ़िलहाल अभी अपनी इधर बन रही है चाय और मैं आपके सामने रहा, और मैंने कंप्यूटर भी ऑन कर दिया है, क्योंकि जब बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, तो मैंने सोचा मैं डिजिटल चाहे कैसे भी हो, चाहे सैम्पल पेपर से समझाना हो, कैसे भी समझाना हो, मैं कई तरीके लगाता हूँ समझाने के, और जैसे मैं हिंट भी देता हूँ बच्चों को समझाने के कि ये इस तरीके से अगर तुम समझ जाओगे तो तुम्हारे पेपर आसानी से तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। और जो क्वेश्चन भी होता है ना, जैसे तुम्हें समझ में ना आता कि क्वेश्चन की बिल्कुल ऐसे गहराई से दी होती हैं, तो तुम उसको आसानी से समझ भी जाओगे। जो 2-3 लाइन अगर तुम्हें उसकी समझ में आ जाए तो समझ जाओ कि वही उसका आंसर होता है, बस वो आंसर लिख दो उसमें, क्योंकि ऐसे पेपर आते हैं सभी के। और लोग सोचते हैं ना कि बुक के बाहर से आते हैं, बुक के बाहर से नहीं आते। 9वीं तक के तो मैं कह सकता हूँ, 10वीं का मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि 10वीं का तो मैं कई बार लगा है कि बाहर से एग्ज़ाम आया है, और मैं फिर उनकी जो सैम्पल पेपर की तैयारी होती है कैसे भी ऑनलाइन ढूंढ के निकाल के मैं खुद करवाने की कोशिश करता हूँ। और जैसे मैथ का पेपर था, मैथ का पेपर भी उनका इतना हार्ड आया था ना, मैंने देखे हैं। और जो बच्चों की अब जो पेपर है, क्योंकि आज तो साइंस का है 9th वालों का, तो अच्छे से करना और बेहतर करके आना। 9th का भी है, 6th का है, 7th का है और 8th का भी, मतलब 6, 7, 8 9th का है, तो अच्छे से करके आना और बढ़िया करके आना। चाय पीने के बाद फिर घर का जो काम निपटा रहा है वो पहले से ही ख़त्म हो रखा है, मम्मी करके चली जाती है, मेरे को अब इतना टेंशन मिलता नहीं है। मिलता है तो मैं कर देता हूँ क्योंकि घर के काम है। हाँ, कपड़े ऊपर सुखा के आना है, कपड़े सुखा दूँ फिर मम्मी कहेगी कपड़े सुखाए नहीं मेरे बेटे ने, तो बस कपड़े सुखा दूँगा और कोई काम तो होगा नहीं इसके अलावा। पहले चाय पी लूँ। सब कपड़े भी इतने सारे हैं ना, जान निकल जाएगी ऐसे उठाते उठाते, 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे घर के, ऊपर नीचे हालत ख़राब होगी आज। पूरी एक लड़ी भरेगी कपड़ों की, यहाँ से लेके यहाँ तक। मेरे ख्याल से अभी एक और कपड़े बाकी है और लड़ी लग जाएगी, एक और लड़ी कपड़ों की। काम करते रहो घर का, साथ ही साथ ही ख़त्म भी हो जाएगा, मम्मी कुछ कहेगी भी नहीं और मम्मी को थोड़ा आराम भी मिल जाएगा इसी बहाने। सो गाइस, मम्मी के जितने भी कपड़े थे, मेरे जितने भी कपड़े थे, मैंने सुखा के आ गया हूँ ऊपर। फ़िलहाल अभी के लिए सारे काम तो ख़त्म हो रखे हैं, और फिर दोपहर में वही 1:30 बजे मतलब अभी टाइम हो रखा है 1:20, और फिर 2 बजे मम्मी आ जाएगी, 2:30 बजे फिर बच्चे आ जाएंगे। मेरे पास 1 घंटा है,
फिर उसके बाद भैया अपना काम करते रहो, ट्यूशन पढ़ा के 5:30 पे ख़त्म करके 6 बजे तक बच्चों को घर तक छोड़ के, मतलब जिनके पेरेंट्स आएंगे वो ले जाएंगे। यार ब्लॉग के टाइम पे ऐसे ही सच आवाज़ आती है ना, मन नहीं करता यार फिर ब्लॉग बनाने का, सच्ची में दिमाग ख़राब होता है। क्या करें, लेकिन करना है, आदत जो बनानी है। तो अभी तो मेरे पास 1 घंटा है, क्योंकि मैं अभी रेस्ट करूँगा। और चाय बना के मैंने रखी हुई है, मम्मी आएगी, मेरी मासी आएगी, उनके लिए तो चाय रेडी है, सब कुछ है। और फिर शाम को मैं जाऊँगा कार की प्रैक्टिस करने, क्योंकि मेरे को कार जो सीखनी है प्रॉपर अच्छे से सीखनी है। फिर रात को मैं अगर ऐसा हो सका तो मैं ऊबर ड्राइविंग की जॉब करूँगा, क्योंकि जो गाड़ी चलाते हैं ना, मैं कह रहा हूँ गार्ड चलाते हैं, गार्ड मतलब सिक्योरिटी गार्ड, मतलब जो गाड़ी चलाते हैं ना, तो वही काम अपना काम शुरू कर लूँगा। और मैं मतलब ऐसा काम करूँगा, यूट्यूब भी और ड्राइविंग भी, और जो मैं करना चाहता हूँ ट्यूशन भी, दोपहर में मैं ट्यूशन पढ़ा लूँगा, क्योंकि रात के टाइम पे मैं नाइट जॉब करूँगा। तो मैं ऐसा काम अपना शुरू करूँगा, लेकिन सोचता हूँ करने की, लेकिन वो होता है या नहीं होता, वो तो डिपेंड होता है सबके ऊपर, ऐसे सबकी लाइफ में होता है। फ़िलहाल के लिए तो अभी बस इतना ही। सो गाइस, ट्यूशन के बच्चे अब जा चुके हैं और शाम का टाइम हो गया है। अब सोच रहा हूँ मैं कुछ बनाने का, तो अभी मैं सोच रहा था, मैं कुछ लेके आया था कल परसों, तो मैं सोच रहा हूँ मैं वही बना के अब खाऊंगा। दिखाता हूँ क्या लेके आया था, मेरे को पता तो नहीं है उसको बोलते क्या है, क्या बोलते हैं उसको। ये रहा पापड़ लेके आया था, और पता नहीं एक ये फूल के कुछ बन जाते हैं तेल में तल के, मतलब खाने जैसा ही होता है। तो मैं अभी वही बनाऊंगा, चावल के बने होते हैं ये, तो अभी ये बना के फिर खाऊंगा। सो गाइस, मैं इसकी बात कर रहा था, ये इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं तो नाम भूल गया हूँ। बस इसको फ्राई करके फिर बनाऊंगा। थाली भी ले ली है। चावल वाले पापड़। क्या? चावल वाले पापड़। अभी मम्मी ने बताया इसको भी बोलते हैं चावल वाले पापड़। पापड़ तो दूसरे टाइप के होते हैं ना, लेकिन वो दूसरे पापड़ होते हैं दाल के। तो ये कौन से पापड़ होते हैं? चावल के होते होंगे, लेकिन ये मज़ेदार लगते हैं मेरे को। अभी थोड़ी देर में तेल ये हल्का सा गर्म हो जाएगा, फिर मैं इसको बनाऊंगा। हल्का सा तेल और डाल दूँ, मतलब घी। ये ज़्यादा मैं बनाऊंगा नहीं, थोड़े बहुत ही बनाऊंगा, फिर उसके बाद बस इससे पेट भरूंगा। फिर रात का जो काम होगा फिर वही करना है। और अभी तक जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट जरूर करना था कि आज की वीडियो कैसी बनेगी, क्योंकि आज का व्लॉग में बस इतना ही रख रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं ये बनाऊंगा और यही खाऊंगा और कुछ मूवी वगैरह देखूंगा। तो आज का व्लॉग बस इतना ही। अगली वीडियो में सुबह मिलूंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में सुबह के टाइम पे और अगले व्लॉग के साथ। बाय बाय आप सभी को।